कहने पर मानते नहीं। जो आदमी नहीं जानता है तो मान ला मानत बा के करत बा, लेकिन जान जाने के बाद भी नहीं मान पा रहे हैं। तो वैचारिक आंदोलन है और इस वैचारिक आंदोलन में थोड़ा दिमाग खोलना पड़ेगा। आ गई स्थिति, देश में कितनी बड़ी बेरोजगारी हो गई, कितनी महंगाई हो गई, कितनी हत्याएं हो रही है, कितनी बलात्कार हो रहे हैं। क्यों हो रहा है भाई? अब तो अंग्रेज नहीं है। पहले ही बिरह गांव वाले कहा कि अंग्रेजवा लइकवन के फेंक के भालवा पर लोक ले। अंग्रेज बलात्कार करते थे, अंग्रेज हत्या करते थे। अब तो अंग्रेज ना हमें, अब काहे हत्या होती है, काहे बलात्कार होता हो? क्योंकि जिस अंग्रेजों से हम लोगों की अब लड़ाई है, जब तक ये अंग्रेज नहीं शुद्ध होंगे, गोरे चले गए, काले अभी भी हैं। वो तो बेचारे, हम तो धन्यवाद करते हैं। अंग्रेजों को अब तक भारत में रहना चाहिए था। अगर अब तक अंग्रेज भारत में रहे होते तो हम इतने उपेक्षित नहीं होते। अंग्रेजों ने पूरा 200 साल तक हमारे ही हक हकूक के लिए, हमारे सम्मान स्वाभिमान के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। माता सावित्रीबाई फूले शिक्षा का आंदोलन कर रही थी। उस समय हम लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। बहुत पुरानी बात नहीं, 1829 से आंदोलन शुरू हुआ और माता सावित्रीबाई फूले को अंग्रेज सहयोग नहीं करते तो आज भी हमारे घर की बेटियां पढ़ नहीं पाती। किस दिशा में हम लोगों का दिमाग जा रहा है? बहरहाल एक ठे कहानी ध्यान में आ गई। एक बार अकबर कहे बीरबल की, क्या हाल चाल है बीरबल? कला ठीक है हुजूर, कोनो बात हो आप पे कहा। कला हमें जानना चाहते हैं कि भारत धर्मों का देश है, भारत में भगवान पैदा हुए, तो भारत में मूर्ख कितना है? कला हुजूर गिनती करेगी पड़ी। कला कितना समय लग जाएगा? कला 1 हफ्ता लग जाएगी। तो कला की राज दरबार से छुट्टी ले लो और जाओ मूर्खों की गिनती करके आओ। कला पैसा भी लगी, कला राजकोष से जितना चाहते हो पैसा ले लो। पैसा ले लाए, छुट्टी ले लाए, जाएगा वो उस पर थे ना, ठीक बैठल पैसा छुट्टी ले ला, गईला कहा मूर्खन का गिनती करे बदे मोची की जो जूता बना वाला। मोची से कहला मोची भाई एक ठे जूता बनाए दाया, जूता का लंबाई कम से कम 8 फीट होए की चाहिए। मोची भी घबरा गया बेचारा। कहला कहो भैया है कि पहिरबा की यही में सुतबा हल के। कहला ये मत पूछा, बस जूता बनावा तो एक बनैया और वो जूता में हीरा मोती सोना चांदी जवाहरात सब लगा दीजिए। बेचारा पैसा पाया, बना दिया जूता। जूता बीरबल लेकर के घर गए और सवेर भैल तो जूता कपारे पर धैला लेके चल देला। अला एक मार्केट में वही चाय की दुकान पर रखना, चाय पिए लगला। अब जो चाय वाला रहल उसमें जिलेबी छानत रह, जिलेबी छानत हो करे समझ में ना आवत हो कि ससुरी जूता है आखिर इतनी बड़ाई के करे साइज के जूता है, कहाँ लेके जात हम। एक और जिलेबी छान है, एक और जूता और ताक है। इतना ध्यान जूतवा में लगाए दिला कि जिलेबिया लगल बहरे छान। एक घन बहरवा छान दे।
नहीं कि उनमें तोर दादा लेके गात नात नरमार है। अब तमाम लोग आवे जाए वाले जूता देखा धड़ दे खड़ा हो जाए। हाँ 150 के भीड़ जुट गई। एक जाने कहना बीरबल से कि बीरबल बाबू ई जूता के कर कहला चचा ई जूता भगवान कह। हाँ तो समाज में बीमारी का हो, हर झूठ के वो अपनिए से सिद्ध करे लगे। अब लगला गोलिया गोलिया बतिया हाँ ये जूता भगवान को हुई। अरे भाई जे इतनी बड़ी दुनिया बनौला, कुर्सी मेज बनौला, माइक टेंट बनौला, पशु पालो बनौला, पेड़ पक्षी बनौला, वो इतना छोट तो हो ही ना। 10-20 तरकुल बड़ा हुई तो ओकर गोड़ो 7-8 फुट लंबा हुई। अभी अपने से तर्क लगा ले और तर्क लगा के कला हाँ ये तो मान गेली कि जूता भगवान कहो, लेकिन तुमके मिलल कहा? कला आवत ने यही रहिया भगवान पिसाब करत रह, ऐसन पिसाब करत न जाना तला कि 3 इंच का समरसेबुल चलत। तब हमारे समझ में आयल कि भगवान के सिवा केहू ना होई। बड़ा तगड़ा रहा, लंबा पूरा मुकुट उकुट लगौले रहे। तो कहली तनी चल के भगवान के गोड़वा धैली। गैली गोड़वा धर तो सर दे उड़ गया आ उड़ गई ना एक ठे जूतवा छूट गया। तो कहत है कि भगवान जूतवा है आपका। कल अब जायदा हमरे बड़ा जूता हम ले ले के ले जा तू। कल इतनी बड़ा जूता हम का करो? कल जूता में बड़ी कारीगरी है। ये जूता जेकरे कपारे पर 2 ठे मार देबा सीधे स्वर्गे जाइयो। स्वर्गे जाए खातिर कोनो धर्म कर्म कैले की जरूरत नहीं पड़ी। अब बताए देते इतना सुनते ढेर जाने खड़ा हो गई ना, ढेर जाने लगल बीरबल से सिफारिश करे। एक ठे तो कहे बीरबल सजावा का 2 ठे ले लिए बा। हम वह है कल दिखाए अंगूरी मत दिखावा। जेके जूता चाह लाइन लगा के खड़ा हो। सब लाइन लगा के खड़ा भल तो ले साव चाय वाला कूदना पहले। कल बड़का लड़ाऊ भल भाई 2 घंटा से दुकान चौपट करत आई देबा पहले हमके की जात हुआ हो और देव कल आवा साव उनच के 2 जूता देला जो भट्ठी वाली राखी रहा वही में मुड़िया गड़ गई। भर मुहिम उठा लेला राखी, लेकिन झरते मुस्कियाते जात हो, फिर बैठत हो गद्दी पर झारत हो। तरह खुश समय काहे कि अब स्वर्गे जाए खातिर कुछ करे के पड़ी ना। अब जितना लाइन में हम बीरबल बारी बारी से सबके 2 जूता खूब हाइच के लगावे आ लगावे उलट जा भले, लेकिन उठे तो मुस्कियाते उठे। हमारे इतना स्वर्गे का नशा रहा। अब जे यहाँ से 2 जूता पावा वो भाग के गांव में जाए, गांव में हल्ला करे। अब गांव का गांव टूटल। अब बीरबल पीट पीट के बहरे निकालत हमें और हर लाइन बढ़त जाती हो। जूता खोरन के पीटत 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 5 बज गया, लेकिन लाइन टूटल ना। 5 बजे हुजूर की खबर गई कि आप यहां बैठल बा और बीरबल खुदा के जूता लिया के सबके जन्नत भेजत। तुरंत हाथी मंगौला, हाथी पर चढ़ला, हाथी पर चढ़ के आ गई। कहला बीरबल क्या कर रहे हो? कहला हुजूर नहीं देख रहे हैं, ये खुदा का जूता है। खुदा कहे जिसको 2 जूता लगेगा वो सीधे जन्नत जाएगा। फिर बीच में कहीं रोक टोक नहीं ना, कोई धर्म काज करने की जरूरत है। कहला अच्छा बीरबल ये बताओ कि वहां जन्नत में बादशाह बनने का क्या हिसाब है? कहना वो करी खातिर तो 6 जूता बतौले हम। कहला किसी को दिए तो नहीं? कहला भाई दुनिया में लौटत हम।
अब जे करे भाग में हो ही बादशाह बने के वो न पाई। तो कहला अच्छी सीट बचलियो, कहला गे लिया छठे हमको दे दो। दुठे कपारे पर, दुठे पीठी पर, दुठे पिछवारे बीरबल हुजूरों के दिल 3 कलैया मार गए। बैठला हाथी पर दरबार में गईला। आज जब दरबार में गईला तो बीरबल कहला कि बस जूता बांध। अब जगह जूता चाहिए। दरबार में आई हमरो पखुरा फूल गया। सवेरे बीरबल दरबार में गईला। हुजूर कहला तुम गए मूर्खों की गिनती करने और तुम जाके सबको जन्नत भेज रहे थे, मूर्खों का क्या हुआ? कहला उन्हों का गिनती कर दे। कहला कितना मूर्ख है? कहला हम तो 60% के चक्कर में रही, अब 95%। और में सबसे बड़ा मूर्ख तो तू हवा। गधावा 2 जूता खैला, तू बादशाही के चक्कर में 6 जूता खैला। अरे जिंदा जा नहीं सकता, मुर्दा बता नहीं सकता, फिर सोरग के बारे में कैसे जान गए कि जूता खा रहे हो? तो प्रश्न यहां ये है, समाज को दिमाग से विकलांग बना दिया गया, सही सोचने की क्षमता छीड़ कर दी गई सबकी। तो चलत है एक ठे बिरहा, छोटा बिरहा हो, अब चूंकि हिम्मत भी करत ना, देह में बड़ी दर्द हो, बैठल वालों का ना तुम थोड़ा बड़ी बिरहा गाया करो, ये तनी छोट बिरहा मत गाया करो, थोड़ा बड़ी बिरहा लिखवाओ। आ कही जाई तोरे उस्ताद फोन कैला, एक तो तू गावत हो खुदा हल्ला होता, हम कहीं कहा तो न को ले भैया, कहला का गावत है? हम कहीं जो लिख के दिया वह गावत है, और का गाई? चला 4 बात आपको बताऊंगा। इस देश में 4 युग बना, किसने बनाया कोई पता नहीं। फिर इस देश में 4 धाम बने, किसने बनाया कोई पता नहीं। फिर इस देश में 4 वेद लिखे गए, समाज में किनके घर में है किसी के नहीं। 4 वेद कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद। चारों युग के बारे में तो जानत हुआ लोगों, सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर। 4 धाम हो गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, सारनाथ। फिर 4 वर्ण बनाया गया। दिमाग कहीं से काम कर रहा है। और आज तक समाज, अरे ये कलयुग चलत है भैया, बोला मत केहू से। आज तक आप समझ पाए कि इस चारों युग का मतलब क्या है? कलयुग को क्यों कहते हैं कि घोर कलयुग चढ़ गया? कलयुग का मतलब कलम का युग। इसके पहले जो 3 युग थे, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, हमें सेवादार बनाकर रखा गया था। केवल हम गुलामी करने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन जो कलयुग आया, तो कलयुग में हम पढ़ने लगे, हम डॉक्टर इंजीनियर बनने लगे, MP MLA बनने लगे। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर की रही। और उनके नाम से लोग डर रहे हैं। ना 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 ना, उनका नाम मत लिया, क्योंकि आज के पहले 1950 के पहले इस देश में पटेल समाज का हो, यादव समाज हो, मौर्य समाज हो, माझी समाज हो, चाहे राजभर समाज हो, कोई प्रधान बनने की हैसियत में नहीं था। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया तो प्रधान, प्रमुख, IAS PCS, डॉक्टर इंजीनियर, MP MLA, मुख्यमंत्री सब बनने लगे। लेकिन बाबा साहब के नाम से इतनी बड़ी डर हो गई, इतनी डर है कि हाँ नाम मत लिया, नाम ले बात ओटवा बिगड़ जी, वोट तो मिलता है कहाँ? अरे वोट तो के मिला तो तू प्रधानमंत्री ना बनोता भैया। तो चलल जा 4 लाइन बिरहा में भूमिका हो।
झूठ मिथ्या कहानी बनाकर सुनो, भारत भूमि को कचरा बनाया गया। जाति धर्म कर्म कांडों के कारण मूल निवासियों का सब कुछ मिटाया गया। वेद गीता रामायण की रचना हुई कब? 2000 साल के पहले। 2000 साल हो गए इस देश में ग्रंथ बने। 2000 साल का ग्रंथ बनल, 8 लाख साल पहले का कहानी लिख दे। ये बतावत है कि विकलांग हमें हमारे दिमाग को कैसे बनाया गया। वेद गीता रामायण की रचना हुई, असुल मूल निवासी है मेरे कहाए। कहें सूरज भान जागो भारत के बहुजन, आर्य छलिया विदेशी मूर्ख है बनाए। यही जन एक थे कव्वाली के टुकड़ा का हो। अरे उठो, एक करबला की 72वीं जंग जब चली थी तो इमाम हुसैन का संदेश आया। पहले तो हुआ कि वो मारे गए, लेकिन फिर इमाम हुसैन ने सूचना भेजा, अरे उठो उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं रे, अभी मेरा सर कटा नहीं, अभी मेरा सर कटा नहीं है। हुसैन ने जो दिया शहादत ऐसी कोई दिया नहीं। अरे हुसैन ने जो दिया शहादत ऐसा कोई दिया नहीं। हुसैन ने जो दिया शहादत ऐसा कोई दिया नहीं है। इस समाज को सतर्क करने के लिए पंजाब के रोपड़ से एक जवान चला, मान्यवर कांसी राम साहब। 74 में उन्होंने DS4 बनाया, 77 में उन्होंने बाम सेब की रचना किया और 84 में बहुजन समाज पार्टी बना। अब बहुजन समाज पार्टी किसी एक जात के लिए नहीं बनी। बहुजन का मतलब भारत के बहुसंख्यक लोगों को बहुजन कहा गया। तो कांसीराम साहब कहते थे, बुझ दिल बन कर जियो नया रो समर जंग में, बुझ दिल बन कर जियो नया रो समर जंग में कूद पड़ो। जातवाद की तोड़ गुलामी मनोवाद पर टूट पड़ो। जातवाद के तोड़ गुलामी मनोवाद पर टूट पड़ो। जातवाद के तोड़ गुलामी मनोवाद पर टूट पड़ो। जातवाद की तोड़ गुलामी मनोवाद पर टूट पड़ो। मनोवाद क्या है? एक व्यवस्था। उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था
मनोवादी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में आपको शिक्षा से हजारों कोस दूर रहना है, सम्मान से लाखों कोस दूर रहना है, गंदा पानी पीना है, गंदा कपड़ा पहनना है और भाग्य भरोसे जिंदगी बिताना है। और नारियों का तो कतई सम्मान नहीं होना चाहिए। तो कांसीराम साहब कहे कि मनवादी व्यवस्था को छोड़ दो, मनवाद को छोड़ करके मानवतावाद को पैदा करो और जात से निकलकर जमात बनो। माँ की पेट से कोई यही चमार बनकर पैदा नहीं होता, माँ की पेट से मानव बनकर पैदा होता है। लेकिन जाति का जहर इतना खतरनाक हो गया देश में कि आज भाई भाई का गर्दन काट रहा है। जात के नाम पर दूसरे का अपमान, जात के नाम पर दूसरे की हत्या, जात के नाम पर दूसरे के साथ बलात्कार। ऐसा क्यों है? क्यों कि मानवता और समानता से ये सोच दूर हो गई। तो लाइन कहती है, जातवाद की तोड़ गुलामी मनोवाद पर टूटी। जातवाद की तोड़ गुलामी मनोवाद कभी सोने की चिड़िया भारत ये कहता है, खिताब विश्व गुरु वाला इसे भाता है। आके विदेशी छलिया जो छल से इसको नष्ट बनाकर वर्ण चार जातियों में भ्रष्ट किए। झूठी कहानी, झूठी कहानी सारी ग्रंथ की बताए। शूद्र को नीच या धम वो दिखाए। जन्म कर पुरखे, जन्म कर पुरखे हमारी नैया को है पार किए। बुद्ध साहू फूले पे रही है तेरी यार किए। ललई यादव ने 39 बीघा जमीन बेच दिया केवल हमें सुधियाने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें मानव बनाने के लिए। लेकिन हम मानव बनने के लिए तैयार नहीं थे। गोजरों की तरह जातियों में ही हम आज तक घूम रहे हैं। अब यही से ही बिरहा एक कहानी का रूप धारण करत थियो। चला अरे एक गांव में यादों का था छोटा परिवार। 70 साल की भगतिन बुढ़िया अरे विधवा थी बहुआ। गंगा नहाने बहुअर आई, बीत गया ये कमा। पेट में बच्चा पलता सुनकर अरे सिहरी गई है सासू।
एक बड़ा छोटा परिवार था, यादव का परिवार था। यादव जी मर गए, एक का लड़का रहल, बियाह भयल, पढ़ल लिखल दुल्हन आई। शादी के 6 महीने उपरांत एक्सीडेंट में वो लड़का भी मर गया। अदवाइन जवन रहली बड़ी भक्तिन रहली। गईली पूछली पंडित जी से कि बाबा बतावा कि आखिर कवन करम हम इतना गलत कैली, हम तो बुढ़ौती में विधवा भैली, पतोय हमार जवानिया में विधवा हो गई, लेखे बाल बच्चा नहीं हुए। पंडित जी अपना पतरा निकाले, खोले, बताए कुछ जन्म का ऐसा पाप है जिसका भोग दंड इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। कल तो ओकरी खातिर का करे के का करे के हो। आई 144 साल बाद कुंभ लगत। 144 साल बाद? हाँ, अब भेजदा जाके वही कुंभ में डुबुकिया मार ले, सारा पाप धोआ जाए। चुप रह मर्दे, बुढ़िया कऊ साल करल जो कहानी है वेद कऊ बतावत है। इस बार कुंभ 144 साल बाद लगा था। राला बम्बई भुला गिला, कहीं ट्रेन में सकसना मुसल्लम। उस समय कार्यक्रम चल रहा था हमारा रैदास पूजा का। ज्यादा झारखंड, बिहार, गया, औरंगाबाद की तरफ हम जाते थे, पूरा हाईवे ही जाम, बड़ी दुर्गत हुक है। अब पूरा गांव का गांव चल दिया पाप धोने के लिए। अब वही में वो दुल्हन भी गई, चूंकि पढ़ी लिखी लड़की थी, गई अपन नहा धो के आइल। 1 महीना बीतल, कहला ए अम्मा, पता न काहे मोर मन खटाई खाए के करत हो। कहला और कहला छोटकी डिंडा वाली सीधरी भी खाए का मन करत हो। कहला और हाँ, मोर मन खपड़ा खाए के करत। तब द बुढ़िया के टंगरी हिलल, कहला की लगत है नहाए गईल और वही जाए के काम बिगड़वा देल। बुढ़िया पूछत है, थोड़ा बड़ा बेटा, केतनो तू गंगा नहईबा, अरे केतनो तू गंगा नहईबा हो, पतर तिरिया ना पैबा। केतनो तू गंगा नहईबा, पतर तिरिया ना पैबा। केतनो तू गंगा नहईबा, पतर तिरिया ना पैबा। बुढ़िया ले गई घर में, पूछत है कि ये बताओ, कल काय अम्मा के करे संगे मजवा उड़वली, के करे संगे मजवा उड़वली, ना तनिको लजैली बहू। साल पहले मोर मुँह ललना, अरे नाही हर जैया कैली मन में गुणनवा। अरे चुपके से पेटावा फूलवली। इतना दिन पहले मर गल हमार लड़का, ये बताओ के करे साथे काम कैले। कल कैसन काम अम्मा? कल रे जवन बतावत थी, तोरे पेटवा में हमल है, हमल। कल अम्मा अभी तो मुझे मालूम ना हो। फिर बुढ़िया कहत है, गीत बदल गई। अरे कैसिया पटारी
लती आवे बूढ़िया हो पूरी पूरे गौवा के लोगन के बतावे बूढ़िया हो पूरी गौवा के लोगन के अइले प्रधान अइले पुरोहित प्रधान के लियाई प्रमुख जी अइले सरपंच के बोलाई सही सही करनी बतावे बुढ़िया गांव में पंचायत बटोर देहलस प्रधान जी अइले प्रमुख जी अइले सरपंच जी अइले बीडीसी भी अइले तमाम लोग आए जुटल पंचायत कुछ लवंडवा अइले मजा लेवे कि चला पूछल जाई पता चली हो जा कि केकर हो आज जब पता चली तो ओके पकड़ के लिया जे खूब खपसल जाई अच्छी भीड़ जुटल बढ़िया भीड़ जुटल लड़की सभा में खड़ी कैल गई पंडित जी बोला कि पूछे लगला बिटिया बताओ ये जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है ये बच्चा किसका है तो लड़कियां कहत है अरे बोलल बाप तो हिया नहीं कैले पियले होती कावने करनवा फूल कावने करनवा फूल सोना हमरो पेट होती कावने करनवा फूल बाबा अब हमके तनी तनी शंका बुझाती हो का शंका बुझाती हो गंगा नहा के पूजा तन मन से कई अब हमारे बात थोड़ी थोड़ी समझ में आवत है कि कहाँ गड़बड़ भयल दरअसल हम नहाए वहर चल गई जहाँ बड़का शंकराचार्य नहात रह अब यार शंकराचार्य नहात हुआ वहर हम नहात तो पूजा पाठ कैली नहैली हाँ पनिया है हर जात बतावत हो 5 अजूरी पानी अपने मुँह में धरी पीली हली भीजी के हुए पानी में लपेट होगी यही करनवा फूल यही करनवा फूल सोना हमरो पेट होगी यही करनवा फूल सोना हमरो पेट यही करनवा फूल सोना हमरो पेट यही करनवा कहला कि नहा धो के पूजा कैली कनी लिया 5 अजूरी गंगा जल ले ली और वह पनिया पियत रही है साहेब
वही पनिया में पौरत आवत रह जैसे जनाए कि घीवे का ढक्कन ही उलट गई है। हमारे समझ में आयल कि कोनो घी का दिया हुआ बरले रही दिया उलट गई घी बहल आवत हाँ। तो वही के पनिया समेत घी समझ के पी गई। अब पता चलल हमके का कहत हो साधु संत ऋषि मुनि के वीर्य फलदायी। बढ़ पेटवई में साफ हम बताएं नाही कौनो मरदे साथे खैली चॉकलेट होगी यही करनवा पड़ यही करनवा सोना हमरो पेट होगी कुछ हड़र बड़र ना कैली है साहेब वह पियले ही हमके वह गड़बड़ लगत हो तो बिगड़ गए प्रधान और पंडित बिगड़ गए प्रधान और पंडित मूर्ख हमें बनाती हो ऐसा कभी ना हो सकता तुम झूठी बात बताती हो नहीं ठीक है तान के छोड़ दो तुम्हारा तब न बोलिए कल जौन बात है बताए देले प्रधान जी बिगड़ गए कल की बताओ यहां जितनी लोग बैठे सबको मूर्ख समझ रही हो मुंह से पीने से मुंह से खाने वाली चीज अमाशय में जाती है मलाशय से बाहर हो जाती है लेकिन मुंह से खाने वाली चीज गर्भाशय में कैसे जाएगी कल कहाँ जाई बाबा कल कैसे जाई कल सुना हम बताओ थे यह गीत का लाइन है सरंगिया वाले डेरावा सरंगिया वाले डेरावा बताई दे रे छोटकी नाना दी आज वो लड़की कहते हो कि ये बाबा सुना कैसे हुई बोलल बा विधवा जाना कहानवा माना ये पंडित जी पहला प्रमाण बतावत उद्यान ऋषि का अरे वीर बहत तब सरजू तट में अइले हो राम का फुआ चंद्रकला जी ओही के पी कैली हो
अरे पा गईली सरवन लाला नावा। आपके वेद में लिखल है, ग्रंथ में आपका ग्रंथ बतावाला। महाराजा दशरथ की बहन थी चंद्रकला, नदी पर स्नान करने गई, उद्यान ऋषि का वीर बहता हुआ आया, पी गई और गर्भवती हो गई। वहीं से श्रवण कुमार पैदा हुए। प्रधान जी कहो कहो पंडित जी सही हो? कल हाँ लिखल तो है। बाग का मर्दवा तब का बजौले वाले ही जे काहे न मनता। कल अरे माला बाई चानस से काठे हो गए हुई। कल बाई चानस ना सुना है फिर कहत हो। खीर खियाए श्रृंगी मुनि जी भैल चार ललनवा। कैसे गर्भा के अंदर कैल झूठा लगत बखनवा हो। झूठा लगत बखनवा भैया, झूठा लगत बखनवा, झूठा लगत बखनवा भैया, झूठा लगत बखनवा। अरे विधि कई है विधाना। अरे विधि का विधान है मान ला। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी मुंह से खाने से ही पैदा हुए पंडित जी। कला हाँ ये बतिया सही है। तो वो मुँहे से खैली तो वो पैदा भइल। चंद्रकला मुँहे से पियली तब श्रवण भइल। हम पियब त ना हुई। कल ना हम न मनबे के। उ जुग अलग रहल, वो अलग जुग रहल। वो समय काने से, कीचड़ से, मैल से, मछरी से, गोबरे से, कुल से पैदा होकर। लेकिन ये समय हम न मानो। अच्छा और बताओ तेरी का भाव। अरे दर्पण में चेहरा सलीना मिला, झूठा ढोंग ढकोसला करने लगा समर्पण। आज फजीहत करके छोड़ूं लड़की मन में सोच लिया। आज फजीहत करके छोड़ूं लड़की मन में सोच लिया। मनोवाद का काला चेहरा हाथ से अपने नोच लिया। नहीं सही। कला बाबा ना मन बात सुना हम बता देते। तुम माने कोई चाहे मत मनिया। का कहलस? अरे बोली नारी सभा में सीना तानी, ध्यान से सुनिएगा। ग्रंथों बीचे मिलता है प्रमाण, ध्यान से सुनिएगा। कथिया हाई सुना, जितना अगवा बढ़ब उतना गढ़ुआई। कल नहीं बताओ आज तोर बतिया सुनी। कल तब सुना। अरे महर्षि भरद्वाज करत रहल आसान,
अरे पड़ल है उर्वशी के ऊपर सुनिला उनकर ध्यान। महर्षि भारद्वाज स्नान कर रहे थे नदी में, उसी बगल में एक उर्वशी नाम की अप्सरा भी स्नान करने लगी। आ एक दाई डुबुक्की मार के जब हे तेरे बरवा कैलस, अब बता देते कि महर्षि और भारद्वाज के जो ना हालत खराब है। अरे जुअल माल रखल दोना दरम्यान ध्यान से सुनिएगा। अब पैदा भइल द्रोण मुनि गुणवान ध्यान से सुनिएगा। तो जब मेड़िया टूटल तो गप देना ओकर धल न टूल आ गैला एक ठे पत्ता लिए ना दोना बनाई कोई में उझिल ले आ उझिल लेला पर नहा धो के घरे गैला ताखा पर धैला मुनियाइन पी गईली। तो जब मुनियाइन पी गईली तो वह दोना से द्रोण मुनि पैदा भइल। जितना मुनि हम सब यही तरह पैदा है। कल और कल सुना है अरे ऋषि विमांडक जी का भैया ई है बाटी हाल। द्रौपदी के देखल तबले निकाली गया माल। अरे पीली अली हिरनी पानी जान ध्यान से सुनिएगा। पैदा भइल श्रृंगी मुनि महान ध्यान से सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिटिया हमारी है, बड़ा दिन बाद मिली, आए थे बौद्ध महासम्मेलन में इलाहाबाद में, वही मिली थी। आशीर्वाद है हमारे तरफ से, बेटा खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, खूब गाओ, लेकिन समाज को भी जोड़ो। तब विमांडक मुनि भी नहात रहा। तो वह विमांडक मुनि नहात रहल, वही बगलिया में द्रौपद राजा का बिटिया रहल द्रौपदी, वो नहात रहल। आ नहाय के जब साड़ी पहिर के निकलल, साड़ी सटल पानी से, पूरा जल अब बता देते हैं यार विमांडक का भी बना टूट गया। वो के दोना में रोप के ले जाए के बहरे धय दिलन। आज जब बहरे धैला आ जाए के नहाए लगला, अब तबले ठे हिरनी आए गई। बब पानी समझ के हिरनिया शुरू की गई। पतो कापुर कापुर खा गई। ये देखत रहा। तो वही हिरनी की पेट से श्रृंगी मुनि पैदा हुए। अब सरपंच जी कहत मैं कहो गुरु सही हो, कल अभी कुल तो लिखल है ससु कहा कहीं। अब के लिखल है, कैसे लिखल है भाई, जो लिखल है ओके हमान मानत है। अब बता देते कि गर्मी फेंके लगना, कल बेना मंगवा, अब हमके जैसे हौल टाइप होती बेना आयल अपन हमके लगल, कुर्ता निकाल के दे देना, बंडी पे हो गई। कल सुना का कहलस,
अरे चेहरा धूमिल पंडित बाबा मूर झैले भैया चेहरा धुमेला पंडित बाबा मोर झैले भैया चेहरा धुमेला पंडित बाबा मोर झैले भैया बोल नहीं पावत बाटे देखा पराधान तेरा निसमान कर जाए यादों का बहुरिया बाबू तेरा सवाल करके याद कर हो तेरा सवाल करके याद कर बहुरिया बाबू तीन बाप वाले बातें देखा हनुमान पन्नामा से कण कैसे लिहल जन्म तू तो भाई कौरों के ही पहला सूचा लड़कियां गलगी बतावा करण कान से पैदा भय घर होके तो छोड़ देते तुम्हारे ग्रंथ में लिखल है कि कौरव 100 भाई थे गंधारी 100 बच्चों को जन्म दिया था एक लड़की को गर्भ धारण करने की क्षमता 15 साल के बाद शुरू होती है 50 साल जाते जाते बंद हो जाती है समय कितना बचल 35 साल 35 साल में उस 100 लड़कन के कैसे पैदा कैले कैले होई एकर जवाब कैसे करीबे हाँ? कैसे करी जैसे सुअरिया करे गधा सीधा मतलब है कि एक पाखंड और अपवाद है ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ललई यादव के मुकदमा में जो सन 76 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने 8 पन्ने का स्टेटमेंट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत के जितने भी धर्म ग्रंथ है सब कल्पना के आधार पर बनाए गए कहीं कोई सच्चाई नहीं है मैं नहीं कह रहा और गीत जो है प्रमाणिक गीत है जो मैं कह रहा हूं उसमें कौन कलम रखेगा सब ग्रंथ की बात है वह फर्क यही है कि हम दिल और दिमाग दोनों खोल के बोल रहे हैं पढ़े वाले दिल दिमाग से अनहरा के पढ़े ना खाली पढ़त नहीं है मतलब का है कर उनके इससे उनका कोनो संबंध है नहीं हो पूछत हो घर वैसे सीता माता लिहली जनामा अरे कुंभक ऋषि गगरी से जन्म पूजा अरे कीचड़ से भैला रिक्षा राज का जन्म अरे बालिया सुग्रीव जे कर रहल है तूला रिक्षराज का जन्म कीचड़ से भयल यही तरह कीचड़ा निकाल के फेंक दिला बस लगल कि हाँ क्या करे वह जवान भैल बिया भैल तो दूठे बेटवा भैल बाली और सुग्रीव यह धर्म ग्रंथ हो यहाँ आज तक किस भारत के लोग अपने हक हकूक की लड़ाई नहीं लड़ पाए सिर्फ इसी के पीछे हर मंचों पर मैं कहता हूं कि इतिहास पढ़िए और आपको मुक्ति अगर मिलेगी तो विद्यालय से मिलेगी मंदिरों से केवल भीख मंगा और पुजारी पैदा होते हैं गुलाम पैदा होते हैं विद्वान विद्यालय से पैदा होते हैं इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए थे कि मंदिरों की भीड़ जिस दिन हमारे समाज के विद्यालय की तरफ चली गई उस दिन समाज शासक बनेगा अन्यथा इस धर्म ग्रंथ को पढ़ करके कभी समाज शासक नहीं बन सकता फिर पूछत अरे कुसबा उखाड़ मुनि कुस जन्म वाला
अरे बनावा में दिहल उ पूस जाना अरे अखिया से भोग कैल व्यास मुनि ज्ञानी ऐसे करो पांडो का चलल खानदान व्यास मुनि अखिया से ताक दिल तो कुल रानी गर्भवती है तकले से तो कौरव पांडव का खानदान चलल था। आज विज्ञान इतना ऊपर चला गया, शरीर का प्लेटलेट घटता है तो जांच तुरंत बता देती है। वो समय जब हैया तावन आवे तो गांव छोड़ छोड़ भाग जा सब। वो समय विज्ञान कितना तेज ना कि तकले से गर्भवती हो जाए। एक कोई आना सही बताई कि ये के बस यारे भाई लिखल हो इसी चीज को सम्यक संबुद्ध ने कहा था कि हर लिखी चीज सत्य नहीं होती। ये नहीं है कि जो लिख गया बस वही लेके ढो। दिमाग है, दिमाग पर तर्क करो कि जो लिखी हुई चीज है क्या ये सत्य है कि असत्य है। अरे कुंती या माधुरी कई है बा कहानी बिना सहवास पौली बेटा कै दूल्हा पेट में सुभद्रा के हलल मनु पैदा भइले बन के ऊ है अभिमन्यु कुमार। जब से फाइल खुलल या मुँह का केस चलत हो कि मुँहे से कितना पैदा भर। अब आई मछरी से मेघी से एक ना खाली मुँहे का ही मुकदमा चलत। अरे ब्रह्मा के मुहावा से निकले हैं ब्राह्मण आए छत्री भैया भुजबई के अरे बेटावा से पैदा भैला बैस धाना मनवा अरे बेटावा से पैदा भैला बैस धाना मना अरे पैरावा से जन्म लिए सूत्रते ही पा यह तरकीब भैया याद जब आवे कहाँ आ जय चर जनाला सारा का साहब अचरज हमके यही बदे लगत हो। एक ठे बर्दाश्त ना होती आई गाही के गाही कुल मुँह से पैदा भल में या तो उनके झूठ माना तब हम बताई आ नहीं वो के सही मनबा तो हमरो सही माना हम मुंह से पियले ही तो भयल। अब फंस गई ना गुरु समझ में आवे ना उनके ओके चुपचाप खड़ी पंचनी के टोलिया क्यों के मुहावा से आवे नहीं भैया बोलिया खड़ा हो के पंडित जी कैला एलनवा सारा वेद झूठा बार लिखल बीतनवा
कहला ए भैया हम जियता माछी न घोट जे घोटल है वो घोटल है, हम कतई माने के तैयार ना है। तो झूठ आओ पखंड का जलावा हुलिया, आसन से उतर के पंडित फैसला सुनाए, पुरखा हमार शूद्रों को फंसाए, धर्म के बहाने हम लोग भरते झोलिया। कल हमान का पुरखा ही कुल बनौले रहना कर खाए के व्यवस्था। अब भैया तो लोगन पढ़ लिख लेला तो लोग मनबा ना, तो हमहू अब एके मानब ना। अच्छा आप ना मनबा, खुल गए सबके झूठ का पिटारा, धन रे पतोहिया कह के सासू ने पुकारा। तब बुढ़िया का भी दिमाग खुलल और लगल चुम्मा पर चुम्मा देवे। जब पंडित जी कहना वेद ग्रंथ सब झूठा है, कोई कहानी हम नहीं मानेंगे, तो कहला कि जो पेट में बच्चा है वो झूठ हो। हम थर्मामीटर लगौले रही है एक ठे, यही लाइनिया पर ली आवत दे तब लिखे के पड़ल। अरे रहिया बतावा ले जा, ओ रहिया बतावा ले जा, बुद्ध मोरी भूल गईली, रहिया बतावा ले बुद्ध मोरी बतावा ले जा। तथागत बुद्धि दिए समतक ज्ञानवा, भारत के दिहल भीमा देखा संविधानवा, सत्य ज्ञान वाला मार्गी हमके बतवले जा, भूल गई बुद्धई का हरिया बतवले जा, बुद्ध ने पूरी दुनिया को समता समानता बंधुत्व और अमन की रास्ता बताया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दे करके हमें हमारे हक हकूक से मजबूत किया। उन गावा लोगन कुल करा, लेकिन इनको छोड़िए मत। आज सब कुछ का अधिकार हमें है, इसलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है भारत। बाबा साहब अम्बेडकर 1952 के एक स्वागत समारोह में गए थे ब्रिटेन में। उन्होंने कहा था, दिस इज लाइफ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इंडिया इज कंट्री ऑफ द कास्ट। भारत देश मेरा एक ऐसा देश है जो जातियों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है, विभिन्न संस्कृतियों में बटा है, विभिन्न जातियों में बटा है, फिर भी मैंने भारत का जैसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज एक गुलदस्ते की तरफ सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर के रहते हैं। तो कहने का मतलब कि विद्वानों की बात को भी मानिए। हम विश्वकर्मा बाबा का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध, रैदास, कबीर को हम छोड़ भी नहीं सकते। हमें उनकी बातों का भी स्मरण करना पड़ेगा। बुद्ध मोरी भूलली डहरिया बतावले जा,
से कहते हैं तुझको तुझको नमन है मेरा बहुजनी बनाने वाले हमको जगाने वाले तुझको मेरा बहुजन बनाने वाले हमको जगाने वाले। बुद्ध साहू फूले ललई जय हो कांसी राम सूरज भान की कलम है लिखती अरे बाबा का पैगाम हो अरे दर्पण में चेहरा असली ना मिला किया दो राजकुमार के आगे करें समर्पण दर्पण में चेहरा